हेलो, स्वागत है आप सबका हिंदी एजुकेशन A to Z चैनल पे। यह समुच्चय बोधक अवयव संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। पहली वीडियो में हमने समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है और समुच्चय बोधक अवयव के संदर्भ में ही जो वाक्य के बिंदु आए थे उन्हें भी हमने स्पष्ट ढंग से समझ लिया है। यह समुच्चय बोधक अवयव का अगला वीडियो है और अंतिम वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के 3 भेद पढ़ लिए थे। अब इसी से जुड़ा हुआ जो चौथा भेद है परिणाम दर्शक, इसकी चर्चा के साथ ही आज का यह वीडियो आरंभ कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वे अवयव जो दो उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़कर परिणाम दर्शाते हैं उन्हें परिणाम दर्शक या परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण इसलिए, अतः, अतएव, सो, इस कारण, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप आदि। मैं अंग्रेजी में दुर्बल हूँ, अतः आप मेरी सहायता करें। अतः जो है वो परिणाम दर्शक है, यानी कि परिणाम की सूचना दे रहा है, परिणाम सूचक है। इस प्रकार से यह परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अवयव है। अब जो समुच्चय बोधक अवयव है, आरंभ में हमने जाना था पहली वीडियो में, पहले पार्ट में, कि समुच्चय बोधक अवयव के 2 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वे अवयव जिनके द्वारा मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य क्या होता है। ये इसी संदर्भ में एक दूसरा बिंदु आता है आश्रित उपवाक्य। मैंने अगर पिछले वीडियो में किसी को मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य ठीक ढंग से समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर मैं अब जब तुलना करके दोनों को स्पष्ट करूँगी तो बात और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो ध्यान दीजिए, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। हमें पढ़ना तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ जिक्र है तो इसे समझ लेना भी बहुत आवश्यक है। आश्रित उपवाक्य से क्या आशय है? किसी वाक्य में जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है अर्थात स्वतंत्र नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र नहीं होता है एवं किसी न किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़ा होता है, वह क्या कहलाता है? आश्रित उपवाक्य कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। तुम पर कोई भरोसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। अब देखिए, यह जो वाक्य है यह तो है मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य और दूसरा जो है यह है आश्रित उपवाक्य। किस प्रकार से, इस बात को समझ लेते हैं। क्या है कि जो मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है वो स्वतंत्र होता है। अगर हम आश्रित उपवाक्य को हटा दें तो मुख्य उपवाक्य के अर्थ पर या उसके भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह स्वतंत्र है। जबकि अगर दूसरा जो आश्रित उपवाक्य होता है उसे अगर हम हटा दें तो मुख्य या प्रधान उपवाक्य के अभाव में उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के 4 भेद हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला है कारणवाचक। वे अवयव जिनसे परस्पर जुड़े 2 उपवाक्यों के कार्य का कारण स्पष्ट होता है उसे कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि, चूंकि, ताकि, कि आदि। वाक्य के अंतर्गत समझते हैं कारणवाचक क्या है। वह बीमार है क्योंकि उसे टाइफाइड हो गया है। अब देखिए, बीमार होने का कोई कारण तो होगा। इस प्रकार से क्योंकि जो शब्द है, जो अवयव शब्द है, वह कारण की सूचना दे रहा है और यह कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा है उद्देश्यवाचक। वे अवयव जिनसे परस्पर जुड़े 2 उपवाक्यों के कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होता है उसे उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण ताकि, कि, जो, इसलिए आदि।
राम मेरे पास आया ताकि सहायता मांग सके, यानी कि ताकि जो शब्द है वो उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है। राम मेरे पास आया, उसका कुछ उद्देश्य तो है, मेरे पास आया है तो ऐसे में ताकि शब्द जो है वह उद्देश्य स्पष्ट करने के कारण उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। तीसरा है संकेतवाचक। वे अवयव जिनसे परस्पर जुड़े उपवाक्यों के मध्य संकेत के भाव का पता चले उसे संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण यद्यपि, तथापि, अगर, तो, यदि, तो, जो, तो, चाहे, परंतु, किंतु, की आदि। वाक्य के अंतर्गत इसके उदाहरण को समझते हैं। अगर कुछ बनना है तो स्कूल जाओ। अब यहाँ पर संकेत स्पष्ट हो रहा है अगर और तो शब्दों के साथ, इसलिए क्या हो गए, संकेतवाचक हो गए। अगला चौथे भेद की ओर बढ़ते हैं। चौथा और अंतिम भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक का स्वरूपवाचक। वे अवयव शब्द जिनसे मुख्य उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण जैसे, यानी, कि, अर्थात, मानो आदि। वह इस तरह डर रहा है जैसे उसने ही चोरी की है, स्वरूपवाचक हो गया। पहले वाक्य को, यानी कि जो मुख्य वाक्य है उसका अर्थ दूसरा वाक्य स्पष्ट कर रहा है, किस शब्द के माध्यम से, जैसे के माध्यम से, इसलिए यह क्या हो गया, स्वरूपवाचक हो गया। तो यह वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। दूसरे, अगर यह वीडियो आप लोगों को अपने लिए यूज़फुल लगी हो और इसी तरह के अन्य वीडियोस भी आप चाहते हैं कि पढ़ने को मिले और नई नई जानकारियाँ आपको हिंदी व्याकरण के संदर्भ में मिलें, तो इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियोस के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।